हेलो, नमस्ते जी। मैं योजना गरज स्मिथ संस्थापन की संस्थापिका। बहुत बार ऐसे होता है कि हम कितना भी समझ लें, कितना भी बताएं, लेकिन वो वक्त जिस पर गुजरता है वो ही जान सकते हैं कि हमें इस अ, सफ़र को कैसे तय करना है। नॉर्मली डेथ डेथ ऐसी चीज़ है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये शाश्वत है। मैं पिछले 28 सालों से डेथ के ऊपर अ, बहुत रिसर्च करके मैं इसके ऊपर काम करना चाहती थी कि डेथ कैसी होनी चाहिए और डेथ के वक्त हमें कैसे रहना चाहिए। अगर अपने अपनों की किसी की डेथ हो रही तो उस टाइम हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो मैंने ये बहुत 28 साल का मेरी तपस्या से मैंने ये सीखा है। मैं बहुत डिप्रेस थी जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी और मैं बहुत सालों तक किसी से बात नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने इसके ऊपर सर्च किया कि हमें कैसे इसको ओवरकम कैसे करना है। तो सब जगह घूमने के बाद मेरा एक ट्रस्ट हुआ भगवद गीता के ऊपर। और भगवद गीता का चौथा और सातवां अध्याय जब मैं करने लगी तो मैं अंदर से मुझे पीसफुल महसूस होने लगा। और जब कभी भी डेथ होती थी पहले तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। सिर्फ गीता का एक ही श्लोक था जो मैं उससे डेथ पर सरवाइव कर पा रही थी। अ, देखिए हम रास्ते से अकेलेपन से वम्स पे भरे हुए मम्मी पापा को लोगों मतलब रास्ते से उठा के लाते हैं। और जब उनको हम खाना खिलाने से लेके उनकी सफाई से लेके एक बच्चों की तरह पालते हैं, और कुछ सालों में जब उनका डेथ हो जाता है तो हमारे लिए आसान नहीं होता है डेथ एक्सेप्ट करना। तो ये सब ओवरकम करते हुए मुझे पता चला कि उस वक्त हमें क्या करना है। जब हमें पता चलता है कि हाँ अभी सारे दवाइयाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, तो मतलब वो काम करना बंद कर रही है, वो पानी पीना या इनटेक करना सांसें धीमी धीमी हो रही है। ऐसे वक्त में फिर हम भगवद गीता का अध्याय लगा देते हैं या स्पिरिचुअल म्यूज़िक लगा देते हैं। सामने उनके बैठ के उनकी सारी सफाई पर ध्यान रखते हैं। उनकी उनकी कोई आखिरी इच्छा है क्या ये जानने की कोशिश करते हैं। उनकी सारी चीज़ें उनको हम ढांढस बनाते हैं कि आपके जाने के बाद हम पीछे से सब अच्छे से करेंगे। उनकी जो जो विशेष थी वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जब हम उन्हें राहत से सारा परिवार इकट्ठा बैठ के जब उनके सामने रहते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है और वो जाने के लिए खुशी खुशी अपना रास्ता तय करने के लिए चल पड़ते हैं। तो एक तो वातावरण शुद्धि रखे, आक्रोश ना करें और उनको बहुत अच्छी तरीके से सी ऑफ करें। ये सारी चीज़ें हमने सीखी इसमें। और इसके साथ ही साथ जब हम इस वक्त में फेस करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें देख के ये फेस करना सीख लेते हैं। मैंने आज तक कई हज़ार डेथ सेरेमनी किए, लेकिन इन सब में स्ट्रांग रहने के लिए मुझे भगवद गीता बहुत काम आई। और इसके थ्रू मैंने अपने सारे दुखों पर ओवरकम करना सीख लिया। मैं चाहती हूँ कि जिस किसी के को भी अपने अपनों से बिछड़ने का वक्त आए तो ज़रूर ये वीडियो सुने और ऐसा बिहेव करके प्रभु से प्रार्थना करें कि इनकी डेथ और आगे का सफ़र खुशी से जाए। ओम शांति।